बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीएसएन फ़र्स्ट ईयर माइक्रो की जो क्लास में जो मैं आज जो टॉपिक आप लोगों को डिलीवर करने लगा हूँ वो है अबाउट नॉर्मल फ्लोरा। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है और हमारी बॉडी में कौन कौन सी लोकेशन, कौन कौन सी साइट्स, कौन कौन सी पोजीशन के ऊपर कौन कौन सा नॉर्मल फ्लोरा पाया जाता है। नॉर्मल फ्लोरा बेसिकली मैं आपको जनरली बताऊं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में हर वक्त कहीं ना कहीं ये मौजूद होते हैं। ठीक है। नॉर्मल फ्लोरा इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द वेरियस बैक्टीरिया एंड फंजाई दैट आर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ सर्टेन बॉडी साइड। मतलब ये हमारी कोई सर्टेन बॉडी साइड का परमानेंटली ये मौजूद होंगे, स्पेशली स्किन, ओरोफेरिंक्स, कोलन एंड वेजाइना। ये कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर ये परमानेंटली मौजूद होंगे। वायरस एंड पैरासाइट्स विच आर अदर मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको जो है हम विच आर नॉट कंसिडर मेंबर ऑफ द इनको हम नॉर्मल फ्लोरा के तौर पे नहीं लेते। आल्दो दे कैन बी प्रेजेंट इन एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल, मतलब ऐसे इंडिविजुअल जिनके अंदर इन्फेक्शन तो हो लेकिन वो सिम्टम्स नहीं होते, वहाँ ये मौजूद तो होते हैं लेकिन दे आर नॉट पार्ट ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा ऑर्गेनिजम्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज कोमेंसल्स। नॉर्मल फ्लोरा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इनको हम कोमेंसल्स भी बोलते हैं। कोमेंसल्स आर ऑर्गेनिज्म दैट डिराइव बेनिफिट फ्रॉम अनदर होस्ट, मतलब जो दूसरे होस्ट या जहाँ पर ये रह रहे होते हैं वहाँ पर ये वहाँ से फ़ायदा लेते हैं लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुँचाते। अब ये देखें मेंबर ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा जैसे बैक्टीरियाइड स्पीशीज़ हैं, ठीक है, ये कोलन, थ्रोट या वेजाइना इन यहाँ पर पाया जाएगा। कैंडिडा एल्बिकन्स ये फंगस है, ये माउथ, कोलन और वेजाइना में पाया जाएगा। क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज़ हैं, ये बैक्टीरिया हैं, ये कोलन के अंदर पाए जाएंगे। कुरैनी बैक्टीरियम स्पीशीज़ हैं, वो नेज़ोफेरिंक्स में होते हैं। एंटीरोकोकस फिकैलिस है वो कोलन में पाया जाता है। एस्क्रिशिया कोलाई जो कोलन, वेजाइना एंड आउटर यूरिथ्रा में, मतलब आप इसमें पढ़ते जाएँ तो हर एक आपको पता चलता जाएगा। इसमें अब ये देखें कि स्किन का जो इम्पोर्टेंट नॉर्मल फ्लोरा है वो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस है। नोज़ का जो है वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। माउथ का विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई है। डेंटल प्लाक का स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है। जिंजाइवल अगर हम सर्वेसिस देखें तो इसमें वेरियस एनरोब जैसे बैक्टीराइड्स हैं, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई हैं। अगर थ्रोट की बात करें तो विरिडेंस आ जाएंगे। कोलन के अंदर बैक्टीराइड्स आ जाते हैं या इकोलाई। वेजाइना के अंदर लैक्टोबैसिलस, इकोलाई, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह। तो ये इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर एक लोकेशन के। इसके बाद है ह्यूमन माइक्रोबायोम। द टर्म ह्यूमन माइक्रोबायोम इज़ ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द नॉर्मल फ्लोरा। ह्यूमन माइक्रोबायोम जो है वो एक नॉर्मल फ्लोरा को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की जाती है। ये टर्म यूजिंग सोफिस्टिकेटेड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स मैनी न्यू बैक्टीरिया हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ए मेंबर ऑफ माइक्रोबायोम। देखें कि रोल ऑफ दीज बैक्टीरिया इन इम्यून सिस्टम फंक्शन एंड एज ए काज ऑफ द डिजीज़ इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। मतलब ये जो नए बैक्टीरिया, ये नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अभी मतलब जिनको आइडेंटिफाई किया गया है उनका रोल के इनका डिज़ीज़ में या हमारे बॉडी सिस्टम के इम्यून सिस्टम में इनका क्या रोल है, ठीक है। तो ये डिपेंड अप करता है कि नंबर ऑफ़ नॉर्मल फ्लोरा के वो जो नॉर्मल फ्लोरा है वो उसका नंबर कितना है, कितने बैक्टीरिया हैं जो पाए जा रहे हैं, और सेकंड वन कौन सा है, मतलब टाइप ऑफ नॉर्मल फ्लोरा क्या है। देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रेजेंस ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म एंड द कैरियर स्टेट। इन अ सेंस वी ऑल आर कैरियर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब हम सब के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं तो हम कैरियर हैं। बट दैट इज़ नॉट द नॉर्मल यूज़ ऑफ द टर्म, मतलब लेकिन मेडिकल के अंदर इसका मतलब ये नहीं है। द टर्म कैरियर इम्प्लाइज दैट एन इंडिविजुअल हार्पर्स आर पोटेंशियल पैथोजन। वैसे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तो हम लोग कैरियर है ही हैं, लेकिन जब हम इसकी मेडिकल फील्ड के अंदर बात इस टर्म को लेते हैं कैरियर स्टेट को, इससे मुराद ये होता है कि कोई भी बंदा जो किसी पैथोजन को वो मतलब उसने रिहाइश दी हुई हो एंड देयरफॉर कैन बी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द अदर, और दूसरों को वो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र कर सके। इट इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन रेफरेंस टू अ पर्सन विद एन एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन। मतलब इसमें हम मोस्टली क्या देते हैं कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन रेफरेंस टू अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो के अंदर इन्फेक्शन तो है लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक है। और टू समवन, या फिर कोई ऐसा बंदा जो रिकवर हुआ है। जैसे अगर हम कोरोना की बात करें तो जो कोरोना
जिसके अंदर मतलब साइन सिम्टम नहीं है तो लेकिन वो फिर भी कैरियर है, या फिर ऐसे कि जो रिकवर हुए हैं इस कोरोना से फ्रॉम ए डिजीज़ लेकिन बट कंटिन्यू टू कैरी द ऑर्गेनिज्म एंड मे शेड इट फॉर लॉन्ग पीरियड, और उसको काफ़ी अर्से तक वो शेड कर सकते हैं। देयर इज़ आल्सो डिस्टिंक्शन टू बी मेड बिटवीन मेंबर ऑफ नॉर्मल फ्लोरा विच आर परमानेंट रेजिडेंट, जो कि परमानेंट रेजिडेंट होते हैं, एंड कॉलोन मतलब नॉर्मल फ्लोरा और कॉलोनाइजेशन के अंदर भी एक डिफरेंस है। कॉलोनाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल विद द न्यू ऑर्गेनिज्म, कॉलोनाइजेशन मतलब यह कि न्यू ऑर्गेनिज्म का किसी जगह पर इकट्ठा होना। इन अ सेंस वी और ऑल कॉलोनाइज्ड बाय द नॉर्मल फ्लोरा ऑर्गेनिज्म, लेकिन बट द टर्म कॉलोनाइजेशन स्पेशली टिपिकली रेफर्स टू द एक्विजिशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। कॉलोनाइजेशन मोस्टली जो है ना किसी नए ऑर्गेनिज्म का एक्यूमुलेट हो जाना बॉडी के अंदर। आफ्टर द न्यू ऑर्गेनिज्म कॉलोनाइज मतलब जब वो अटैच हो गया, ग्रो किया, यूजुअली ऑन द म्यूकोजल मेम्ब्रेन, इट मे काज एन इन्फेक्शियस डिजीज, अब वो इन्फेक्शियस डिजीज़ काज कर सकता है, और इट मे भी या फिर हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको एलिमिनेट कर दे। फर्दर मोर द पर्सन कॉलोनाइज्ड बाय अ न्यू ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसमिट दैट ऑर्गेनिज्म टू अदर, वो जो पर्सन जो कि न्यू ऑर्गेनिज्म से कॉलोनाइजेशन हुई थी ना, वो उस न्यू ऑर्गेनिज्म को दूसरों को ट्रांसफ़र भी कर सकता है। Importance of normal flora, the member of the normal flora play a role both in the maintenance of the health and in causation of the disease, मतलब वो हेल्थ को भी मेंटेन रख सकता है या भी डिजीज़ भी काज कर सकता है। तो तीन एक तरीके हैं। दे कैन काज डिजीज़ स्पेशली, अब ये डिजीज़ काज कर सकते हैं किसके अंदर, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ जिनकी इम्यूनिटी वीक हो गई हो, या डिबिलिएटेड या फिर जो वीक होते जैसे बच्चे या बूढ़े हैं। although these organisms are non-pathogen in their normal या usual anatomic location, मतलब ये कि अगर हम इससे मुराद ये कि अगर एक हमारा माउथ ओरल कैविटी के अंदर एक नॉर्मल फ्लोरा है ना, वो नॉर्मल फ्लोरा के अंदर हमारे माउथ के अंदर जो है वो नॉन पैथोजन का है, लेकिन अगर ये ही हमारे ब्लड के अंदर या हमारे स्टमक में इसोफेगस के अंदर या यहाँ वहाँ कहीं चला जाए तो वहाँ पर जाके वो पैथोजेनिक हो जाएगा। मतलब जब ये अपनी औकात से बाहर निकलेंगे तो पैथोजेनिक हो जाएंगे। दे कॉन्स्टिट्यूट ए प्रोटेक्टिव होस्ट डिफेंस मैकेनिज़्म, ये जो नॉर्मल फ्लोरा है ये हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म, होस्ट डिफेंस का एक मैकेनिज़्म ये प्रोड्यूस करते हैं। द नॉन पैथोजेनिक रेजिडेंट बैक्टीरिया ऑक्यूपाई अटैचमेंट साइट ऑन द स्किन, जो नॉन पैथोजेनिक होते हैं ना ये बैक्टीरिया जो मैंने बताया आपको नॉर्मल फ्लोरा वाले, ये हमारी बॉडी के डिफरेंट जैसे स्किन है वहाँ पर इन्हें अटैचमेंट साइज़ को ऑक्यूपाई कर लेते हैं म्यूकोजा के अंदर। तो इससे क्या होगा, दैट कैन इंटरफेयर विद द कॉलोनाइजेशन ऑफ बाय द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, तो जो पैथोजेनिक या न्यू बैक्टीरिया ने आकर जो कॉलोनाइजेशन करनी थी हमारी बॉडी के अंदर, तो वो वहाँ पर उनको अटैचमेंट साइट्स नहीं मिलती। द एबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा टू लिमिट द ग्रोथ ऑफ द पैथोजन, इसे हम कहते हैं कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंस। मतलब कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंस यही होगी ना कि कॉलोनाइजेशन नहीं होने दी उन्होंने, वहाँ पर बाहर से या फॉरेन एजेंट जो आया था उसको वहाँ पर उन्होंने इकट्ठा नहीं होने दिया। तो उससे क्या होगा, इफ़ नॉर्मल फ्लोरा इज़ सप्रेस्ड, अगर हम नॉर्मल फ्लोरा को कम कर दें तो फिर पैथोजन में ग्रो एंड काज डिजीज़। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक, अगर हम एंटीबायोटिक्स अपने ओन पर लेना शुरू कर दें तो नॉर्मल कॉलोनिक फ्लोरा जो है दैट अलाउज क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल विच इज़ रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो जो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल है उसकी ओवर ग्रो हो जाएगी, ठीक है, अगर हम एंटीबायोटिक्स अगर हम लेना शुरू कर देते हैं। मतलब एंटीबायोटिक्स ने क्या किया है कि नॉर्मल फ्लोरा को तो रिड्यूस कर दिया, ठीक है, लेकिन क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल जो है वो जो कि रेजिस्टेंट है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, तो उसकी ओवर ग्रोथ हो जाएगी और वो फिर सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस एक डिजीज़ है वो काज करेगा। और थर्ड वन जो है ये इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो ये कि दे में सर्व एज ए न्यूट्रिशनल फंक्शनल, कैसे द इंटेस्टिनल बैक्टीरिया प्रोड्यूस सेवरल बी वाइटामिन एंड वाइटामिन के, जैसे पुअरली नरिश्ड पीपल हु आर ट्रीटेड विद ओरल एंटीबायोटिक्स कैन हैव, मतलब जो जिनके अंदर एंटीबायोटिक्स जो ले रहे होते हैं तो उनके अंदर जो है वो नॉर्मल फ्लोरा डेफिशिएंट हो जाता है। जब वो डेफिशिएंट होता है तो वाइटामिन जो बी और वाइटामिन के जो है वो सही मायने में वो डेवलप वहाँ पर उनकी सिंथेसिस नहीं हो सकती, तो एज ए उससे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगी इन वाइटामिन्स की, ठीक है। और ये रिडक्शन किस वजह से हुई है, रिडक्शन इन द नॉर्मल फ्लोरा की वजह से। हाउएवर सिंस जर्म फ्री एनिमल्स आर वेल नरिश्ड, जो जर्म फ्री एनिमल्स होते हैं उनको अच्छी तरह उनकी नरिशमेंट होती है, द नॉर्मल फ्लोरा इज़ नॉट एसेंशियल फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन, ठीक है। यहाँ पर हमारा नॉर्मल फ्लोरा का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसको आप पढ़िएगा, अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।